द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। पास्ट लाइफ की ये स्टोरी है और कहीं ना कहीं ये जिनके लिए भी है उनके लिए है, बाकी आप एक कहानी के रूप में सुन सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको कुछ सीख मिलेगी इससे। हमारे पास्ट में कितने सारे हम जन्म लेते हैं और जो मानते हैं वही तो इस रीडिंग तक आएंगे, सीधी सी बात है ना। नहीं मानते तो आप मत देखिए, है ना। दूसरा वीडियो देखिए। पास्ट लाइफ तो सभी मानते हैं क्योंकि हमारे जो कर्मा होते हैं पास्ट के होते हैं, तो किसी एक पास्ट लाइफ का ये कर्मा है और ये चीज़ें ना लगातार पास्ट लाइफ से चली आ रही है। स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन इस व्यक्ति के साथ बन गया है, आपका और आपके फादरली फिगर का, आपका और आपके कुछ फैमिली मेम्बर का, ठीक है। सबका तो नहीं, कुछ लोगों का। अब ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन कैसा है, तो एक जन्म जो मुझे यहाँ पर मेडिटेशन में बताया गया और इसी वजह से जब भी देर से आए वीडियो तो आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो मुझे बताई जा रही है, जो मुझे मैसेजेस एंजल्स की ब्लेसिंग से, परमात्मा जी की कृपा से आपके लिए मिल रहे हैं, जिनके लिए भी मैसेज है। तो आप एक किंगडम, एक राजकुमार या राजकुमारी थे और आपके जो इस लाइफ के जो पिता हैं वो आपके पिताश्री थे, ठीक है, उस लाइफ में भी। और यहाँ पर जो आपकी इस लाइफ में सो कॉल्ड सिस्टर है, दो या लाइक सिस्टर या फ्रेंड की तरह, वो आपकी बहुत बड़ी शत्रु थी उस लाइफ में, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से सब मैंने जब समझा और उसके बाद आपके पास ये वीडियो आ रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि जिसके लिए है सिर्फ उसी के लिए है। बाकी आप स्टोरी की तरह सुन सकते हैं, इससे आपको बहुत सीख मिलेगी कि हमें कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो कर्मा है ना, वो गुड कर्मा भी हमें इस लाइफ में इफ़ेक्ट करता है। आप सुनिएगा आगे। कभी कभी हम दूसरों के लिए त्याग कर देते हैं, ये होता है। आपने किसी जन्म में त्याग कर दिया तो आपकी मैरिज अच्छे स्थान पर हुई, किसी राजकुमार से हुआ और वो राजकुमार और आपके एनर्जी में बहुत अंतर था, ये बात तो है। लेकिन आपकी इस लाइफ की जो सो कॉल्ड सिस्टर या लाइक सिस्टर या फ्रेंड है, उसने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर दिया उस लाइफ में और आपको ये पता चला। आप घर से आपने कुछ नहीं कहा। सबसे यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो आपने कुछ नहीं कहा और आपके फादरली फिगर को वो सब कुछ पता चल गया और उस व्यक्ति को जो राजकुमार थे उसको ये खुशी हुई कि आपने किसी को कुछ नहीं बताया, ठीक है। और आप वहाँ से निकल गए चुपचाप और निकलने के बाद आपकी अवेकनिंग हुई, जो आपने किसी स्पिरिचुअल प्लेस में आप गए और वहाँ पर से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रारंभ हो चुकी है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि इस लाइफ में सडन किसी को देखकर या किसी के आपके आसपास आने के बाद ये चीज़ें हुई है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक है। ये वही राजकुमार है जिससे आपकी मैरिज हुई थी, ये वही व्यक्ति है जिसने उस लाइफ में भी आपका दिल दुखाया था और इस लाइफ में भी, आगे दो लाइफ में भी इसने आपका दिल दुखाया। ये जिसके लिए भी है ना मैसेज, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये रूट इशू है और ये पिछला नेक्स्ट पास्ट लाइफ नहीं है। इसके पहले के पास्ट लाइफ में भी इस व्यक्ति ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, आपके पर्सनल लाइफ को डिसबैलेंस करने की कोशिश की है। उस जन्म के बाद इसको ये लगा कि आपने इसको अपनी गलती का एहसास था, लेकिन आपने बिना कुछ कहे जो आप अपने राज्य से निकलकर आपने जो चीज़ें की वो थी लोगों की भलाई। आप बहुत समय तक मतलब शांत रहे, चुप रहे, ठीक है। और फिर आपने मेडिटेशन किया, आपने ध्यान किया और आपको वो कृपा प्राप्त हो गई। आप एक ऐसे स्थान पर थे जहाँ पर आपके उस लाइफ के जो महाराजा हैं, जो आपके पिता हैं, उन्होंने आपके लिए एक बहुत अच्छा स्थान बना कर दिया, आपको बिना बताए, ठीक है, आपको बिना बताए, लेकिन आपको सब समझ में आ रहा था। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी ऊर्जा जो मैं आपको बताऊंगी और इससे आप अपने इस लाइफ को कनेक्ट कर पाएंगे कि क्यों ये सारी चीज़ें। तो दिस सिचुएशन इज़ इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ, ठीक है। मैं बस इतना ही कहूँगी, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ वो बॉन्ड फील नहीं करते तो आगे सुनिएगा कारण क्या है। पहला तो कारण आपका
आपका मतलब मोह वहाँ से भंग हो गया, ठीक है, कि कोई व्यक्ति मतलब आप एक इनोसेंट, आप एक प्योर सोल, आपने हमेशा एक समर्पण के साथ आपने हर एक चीज़ किया और उसके बाद किसी ने आपके सामने में, आपके आंखों के सामने में ये सारी चीज़ें हुई तो आपने कुछ नहीं कहा, ठीक है, लेकिन उसी वक्त में आपके पिता भी ये सारी चीज़ें देख लिए थे। तो ऐसा है कि ये सारी चीज़ें, और जहाँ पर आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे थे, जहाँ पर आप ध्यान मेडिटेशन करते थे और लोगों की भलाई करते थे, वहाँ पर एक जैसे रहता है ना कि बड़ा सा एक प्लेस होता है और वहाँ पर कोई आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जो लगातार आपको सम्मान करते थे, लगातार आपकी रक्षा करते थे, आप उसे एक रक्षक के रूप में भी कह सकते हैं। ये जो व्यक्ति है ये लगातार आपको प्रोटेक्ट किए हुए थे। इनका एक वो था कि इनको जो कहा गया है, इनका जो कार्य है, कर्म प्रधान व्यक्ति ये थे। इनका जो कार्य है कि आपको प्रोटेक्ट करना, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरीके की ऊर्जा थी। तो उसने आपको पूरे उस लाइफ में जितना भी आपने मेडिटेट किया, जितना भी आपने साधनाएं की और जितना भी आपने लोगों की भलाई की, अपना पूरा जीवन उसके बाद आपने अपना पूरा जीवन जो है लोगों की भलाई में लगाया है। हो सकता है कि इस लाइफ में आपको लगता हो कि आप स्पिरिचुअली क्यों आप इतना ज़्यादा, जब आपको दुख मिलता है ना तो आप उधर क्यों ध्यान देते हैं, तो ये कारण हो सकता है। मैंने इसीलिए कहा कि आप सुन लीजिएगा, चाहे आपके लिए ये ऊर्जा हो या ना हो। उसके बाद वो व्यक्ति आपकी हमेशा सपोर्ट करते थे, आपकी कभी मतलब आमने सामने बात नहीं हुई उस व्यक्ति से, आप अपना मेडिटेशन करते थे, अपना हीलिंग करते थे। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, साइकिक अटैक आप कहिएगा, जब आप मेडिटेट कर रहे थे, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, उसके बाद भी आपने सारी चीज़ों को भूल गए। कि देखिए पर्सनल लाइफ में तो आपकी कोई, आप समझ सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा अपने पर्सनल लाइफ को सोचा था, लेकिन वो पर्सनल लाइफ आपको नहीं मिला और आपके अंदर जो ऑनेस्टी आप चाहते हैं कि सामने वाले के अंदर भी रहे, वो चीज़ें नहीं मिली, आप वहाँ से हट गए। ये एक त्याग है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पूरा जीवन जो है लोगों की भलाई के लिए लगा दिया। अब यहाँ पर जिस व्यक्ति ने आपको सपोर्ट किया, उस व्यक्ति ने डायरेक्ट आपसे कभी बात नहीं किया, लेकिन वो व्यक्ति आपसे बहुत सम्मान करते थे, आपकी बहुत सम्मान करते थे। यहाँ पर कुछ ऐसी तंत्र क्रिया हुई और ये करवाने वाले भी वही व्यक्ति थे जिनको आपने छोड़ दिया था, ठीक है। उसने धन देकर, उसने सब कुछ ये करके उसने आपके तरफ बहुत सारे तंत्र क्रिया करवाए। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गया था। एक वक्त ऐसा था जिस वक्त में हम कहते हैं ग्रहण का समय, आपके लिए 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आएगा। अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, आप कभी आप निकालेंगे ना तो आपके लिए 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आएगा। तो आप समझ जाइए कि इस व्यक्ति ने उस स्थान पर, आप उस कार्ड को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, पीछे स्पिरिचुअल प्लेस है। इस व्यक्ति ने आपको मेडिटेशन के स्टेज में ग्रहण के दिन, अमावस्या के ग्रहण के दिन, ठीक है, आपको जो चीज़ें आ रही थी, जो तंत्र क्रिया आपके ऊपर की जा रही थी, वहाँ पर आपके सोल को स्टक किया गया। आपको फिजिकली किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि आपको कोई, इसीलिए जो आपके साथ जो जिसने आपको सपोर्ट किया, जिसने आपको हेल्प किया, वो समझ नहीं पाए कि आपके साथ क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ से पूरी जो टर्निंग पॉइंट आती है आपके इस लाइफ की, कि आप मेडिटेट कर रहे थे, आप बैठे थे और वो ग्रहण का समय था, आपने शायद जो मुझे यहाँ पर दिखाया गया कि जो आप हमेशा प्रोटेक्शन लेते थे, वो प्रोटेक्शन उस दिन नहीं हुआ। जैसे किसी ने कमेंट किया कि आपके थ्रोट चक्र पर, मैं सच में आपका दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने भी कमेंट किया। पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है ना यहाँ पर। श्री हनुमान जी बाबा जी गदा लेके बैठे हैं, तो कोई भी अगर किसी भी प्रकार की प्रोजेक्शन करते हैं तो तुरंत बैकफायर हो जाएगा। और आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत आभार। तो प्रोटेक्शन थोड़ा सा भी वीक होता है ना, जब हम ये कहते हैं ना कि आप रेकी हीलिंग कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, अपने 7 चक्रा को क्लींस कीजिए, बैलेंस कीजिए, तो यही कारण होता है। वो स्थिति ऐसी थी कि वो व्यक्ति जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर खड़े थे, उसको इतना आंतरिक रूप से, जिस तरीके से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ, उसी तरीके से उस व्यक्ति का भी हुआ कि ऐसा क्या हुआ, जो भी आपको कहा जाता था इनको, कि और आप गिर गए, ठीक है। मतलब आपका जो सोल है वो ट्रैप हो गया वहाँ पर
और आपने उस लाइफ में जो है आपका, जैसे आपने अपना शरीर छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद आपको ना लगभग 2 जन्म लगे आपको इस व्यक्ति को पहचानने में। इस लाइफ में आप इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं, क्योंकि इस लाइफ में जैसे ही ये व्यक्ति आपके सामने में आएगा वैसे ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, वैसे ही आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे और वैसे ही ये व्यक्ति आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। मतलब कि प्रेम से, है ना, कि मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। आपको मैनुपुलेट करने में एक नंबर 1 है ये व्यक्ति, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। चाहे इसके अंदर कुछ हो या ना हो, लेकिन मैनुपुलेशन ज़रूर है। और देखिए ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से चली आ रही है। इस लाइफ में आपने इनको इग्नोर किया, आपने इनको लेट गो किया, क्योंकि उस वक्त में मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ कि आपके इस लाइफ में भी आपके फादरली फिगर वही हैं, आपके पिताजी वही हैं जो उस लाइफ में आपके पिता थे। ये जिनके लिए भी ऊर्जा है, स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है, ठीक है। तो आपका कनेक्शन आपके पिता के साथ बहुत गहरा रहा है और इस व्यक्ति ने हर उस कनेक्शन को जो आपका गहरा रहा है उसको तोड़ने की कोशिश की। और इस लाइफ में जैसे ही इस व्यक्ति की एंट्री हुई आपके लाइफ में किसी भी प्रकार से, वहाँ से आपको ऐसा लगा होगा कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेरी अवेकनिंग हो रही। कभी भी ना, जब तक हम किसी चीज़ को हम बैलेंस नहीं होते ना अंदर से, तो हम हर एक चीज़ को मृग तृष्णा में देखते हैं कि ये हुआ, मतलब मैं तो ये शब्द का प्रयोग नहीं करती कि हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन कैसे हो सकता है। जब कोई व्यक्ति आपको स्पिरिचुअली रोकते हैं, जब कोई व्यक्ति आपको बार बार आपका दिल दुखाते हैं, जब कोई व्यक्ति आपको आपके बारे में गॉसिप करते हैं, छुप के आपके लिए ऐसी चीज़ें करते हैं, वो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन कभी नहीं हो सकते, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ये हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग आपसे दूर रहते हो, ठीक है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ ना, आप इनसे दूर चले गए थे, इस व्यक्ति से, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान गए थे, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है उसी राज्य में नहीं थे आप उस राज्य से दूर चले गए थे, लेकिन आपके पिता ने आपका साथ दिया था इनडायरेक्ट आपके मेडिटेशन में। जय जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप मेडिटेशन में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपके पिताजी का साथ रहा है। यहाँ पर आपने अपने जैसे अपने जैसे लोगों के लिए जो साधना करना चाहते हैं, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, जो बहुत दुखी है ना, जो बच्चे आपके सानिध्य में आ रहे हैं उनको आप हील कर रहे हैं, जो महिलाएं आ रही हैं, जो मेल आ रहे हैं, आप उनको हील कर रहे थे। और मैं यहाँ पर बता दूं कि आप एक मदरली फिगर की तरह वहाँ पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट आपको मिल रहा था। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी जो माता जी हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि उस लाइफ में आपकी जो इस लाइफ की माता जी हैं, हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए उनका प्रेम मिला हो। बहुत ही हाई ऊर्जा है यहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है अभी इस वक्त में वीडियो बनाते हुए, ठीक है। तो आपकी जो इस लाइफ की माता जी है, वो उस लाइफ में, उस आश्रम में जहाँ पर आप थे, वहाँ पर आपको ज्ञान प्रदान करती थी, वहाँ पर आपको एक मदरली फिगर की तरह आपको प्रोटेक्ट किए हुए थे। वहाँ पर 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया। एक तो मैंने आपको बता दिया, एक वो व्यक्ति जो आपको मन ही मन काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे, और एक वो व्यक्ति, वो आपकी मदरली फिगर जो इस लाइफ में आपकी माताजी थी। वो आपसे बहुत प्रेम करती थी, ठीक है, वो आपसे बहुत प्रेम करती थी, जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है करती थी। ये आपकी जो मदरली फिगर है, जो माताजी हैं, वो स्टार बन चुकी हैं इस लाइफ में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको कुछ, आपके सोल से इनको बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो गया था, और ये चाहती थी कि किसी लाइफ में ये आपसे कनेक्ट हो, आपकी माताजी बने। और वो व्यक्ति जो आपकी सुरक्षा कर रहे थे, वो व्यक्ति आपको आंतरिक रूप से सोल लेवल पर बहुत ज़्यादा, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ ना कि ऐसा नहीं कि प्रेम, है ना, इमोशनली बहुत रेस्पेक्ट करते थे। वो चाहते थे कि आपके साथ वो रहना चाहते थे। कुछ ऐसी चीज़ें थी आपके वहाँ से जाने के समय, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि जब हमारा सोल, जब हमारे शरीर को छोड़ता है, जो हम सोचते हैं ना वही चीज़ें होती। तो इस लाइफ में जो आपके हस्बैंड या वाइफ है, वो वही व्यक्ति है जिसने आपके जाने के बाद जो सबसे ज़्यादा रोए हैं,
ठीक है। जो सबसे ज़्यादा रोए हैं आपके जाने के बाद वो ये व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर इस लाइफ में आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता है, आपके अंदर आपका जो पावर है बढ़ गया है, आपका जो ऑरा है स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में भी साधनाएं की है, आप स्ट्रांग व्यक्ति है। और मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी कुछ तंत्र क्रिया करने वाले, अभी भी कुछ साइकिक अटैक करने वाले आपके पीछे हैं, जिस तरीके से पास्ट लाइफ में थे। किसी ने अभी इस वक्त में लगभग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जून जुलाई में यही व्यक्ति फिर से, इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में रुकावटें उत्पन्न की। ये कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, ये कोई आत्ममुग्ध व्यक्ति, और हमने जैसे स्टोरी देखी ना पास्ट लाइफ की, तो ये वही सारी चीज़ें कर सकते हैं जो अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, जो ये सोचते हैं कि वो जो भी करे वो सही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनको रिप्लाई कर दे तो फिर उनको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, मिर्ची लग जाता है, बहुत ज़्यादा तीखा लग जाता है ना। और तीखा पसंद नहीं करते ये लोग, ठीक है, आप समझ गए होंगे। सत्य पसंद नहीं करते हैं, इनको सत्य सुनना, सत्य बोलना ये नहीं पसंद है। तो जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि इस व्यक्ति को अब इसके बुरे कर्म का फल, देखिए जब हम कहते हैं ना कि कौन, उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, वो तो आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप पास्ट को नहीं देखते, आप उनके अंदर को नहीं देखते कि वो किस तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। वो दिखाते तो सभी बहुत अच्छा है ना। तो ये जो 3 जन्म का है, अब आप समझिए कि 3 जन्म का जो बुरे कर्म है उसको किस तरीके से अभी मोड़ेंगे उसके लाइफ को, ये आप नहीं समझ सकते। और ये जो 1 जन्म की आपकी साधना है, 1 जन्म की जो आपकी साधना है, जिसको आपने आगे बढ़ाया है धीरे धीरे, वो इस लाइफ में आपको किस टॉप पर पहुंचाएगी ये आप नहीं सोच सकते। इसने फिर से आपके तरफ द मैजिशियन, इसने और कुछ लोगों ने मिलकर जो आपसे जेलस हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपके आसपास कोई ऐसी सो कॉल्ड मित्र रूपी शत्रु, और आपकी जो सो कॉल्ड सिस्टर जिसने आपको पहले भी धोखा दिया है, वो आपके आसपास है। और ये 3 लोग मिलकर आपके लिए हमेशा योजनाएं बनाते हैं इस लाइफ में भी, और बना के खुद ही अपने ऊपर डाल लेते हैं, ठीक है। सीधी बात है, बैकफायर हो जाता है। बैकफायर होने का कारण यही है कि उस लाइफ में, जिस लाइफ में आपने साधनाएं की, चलिए हम ना तीसरा जन्म कह देते हैं आपका, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपने जो तीसरे जन्म में जो साधनाएं की है, वो साधनाएं और वो जो आपके स्पिरिचुअल गाइड है, वो जो मदरली फिगर है, उनका प्रेम, ऐसा आपको लग सकता है कि इस लाइफ में आपकी माताजी तो बहुत कम समय आपके साथ थी, या फिर आप छोटे थे तो स्टार बन गए, लेकिन वो जो प्रेम है ना, वो जो प्रेम है वो अनकंडीशनल प्रेम है, वो सोल लेवल पर है, और वो प्रेम आज तक बना हुआ है। आपके लिए एक गुरु माँ की तरह वो थी उस लाइफ में, और इस लाइफ में आपकी माताजी थी, तो काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिला है, बहुत ज़्यादा। और देखिए 2 ऑफ कप्स, ये वही व्यक्ति है जिसने आपकी रक्षा की, करने की कोशिश की। किसी, अब सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति, आप एक साधक हैं, लेकिन आपके साथ जो हुआ वो आपको पता है, इस व्यक्ति को नहीं पता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फील हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यही व्यक्ति इस लाइफ में बार बार आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग टीम में काम कर रहे हैं, ये लोग ना एक ग्रुप में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भी इनके लाइफ में धन की स्थिति ठीक नहीं है, इनके लाइफ में अगर फाइनेंशियली ग्रोथ है तो इमोशनली नहीं है, इमोशनली है तो फाइनेंस, कोई एक स्थिति ऐसी है। और ये जो फीमेल है, ये रात को सो नहीं पा रही है, जिस फीमेल ने आपको धोखा दिया पास्ट में, और इस लाइफ में भी ये कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर सकते। और आप देखिए ये ग्रहण की ऊर्जा है, और मैंने 8 ऑफ सोर्स कहा था, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। इस लाइफ में ये लोग आपको इमोशनली डिसबैलेंस किए हैं, इस लाइफ में इन लोगों ने आपको इमोशनली अपने फैमिली से दूर किए हैं। आपको ये व्यक्ति किसी भी सेलिब्रेशन में, हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे मिले हो, या किसी ऐसे वर्क प्लेस में मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन इस लाइफ में पूरी तरीके से क्लोज हो रहा है, आप क्लोज करने वाले हैं, आप इनसे पूरी तरीके से कट क्लियर कैंसिल कर देंगे। तो इनके लाइफ में जो चीज़ें ये आपके लाइफ में कर रहे हैं, वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो जाएगी। जय माता दी। और आप अपने पुराने जीवन, जो आपने सोचा था कि मेरी एक अच्छी फैमिली हो, एक
खूबसूरत परिवार हो जो आपको नहीं मिला उस लाइफ में, वो इस लाइफ में आपको मिलेगा। ठीक है, वो इस लाइफ में आपको मिलेगा, क्योंकि इस क्रोधी व्यक्ति ने और भी 2-3 यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, उन लोगों ने आपको रोका है, उन लोगों ने आपकी तरफ जो साइकिक अटैक किया, जो आपके लिए गॉसिप किया, अब वो सारी चीज़ें इनके तरफ इस तरीके से 5 ऑफ पेंटिकल्स इस तरीके से उनकी ऊर्जा होने वाली है। आने वाले समय में आपका स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है। आपकी माताजी की कृपा, माँ आदि शक्ति माताजी की कृपा बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है। ये आपको फिर से 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में रखने की कोशिश करेगा ये व्यक्ति। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये व्यक्ति फिर से आपको मैसेज करने की कोशिश कर सकते हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। ये आपको सोशल मीडिया में हो सकता है कि आपको देख रहे हो, ऐसी भी ऊर्जा है। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, आप हमेशा मदद करते आए हैं। वास्तविक ज़रूरतमंदों की मदद करना ही आपका लाइफ पर्पस है, और आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है उस व्यक्ति के साथ जो आपके हस्बैंड या वाइफ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इमोशनली आप कभी भी डिस्टर्ब फील करते हैं, तो आप भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में रहिए। चंद्रमा आपका स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा, क्योंकि माता जी की कृपा आपके ऊपर है। आपकी माँ आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। आपकी जो स्टार भी बन चुकी है आपकी माता जी, वो भी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं, आपको और आपके पर्सन को, दोनों को ही वो इक्वली मानती हैं। चाहे वो कहीं पर भी हो, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। शिव शक्ति जी का यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आपके लाइफ में किसी ने रिसेंटली रुकावट क्रिएट किया है, वो रुकावटें हट गई है टावर के कार्ड से, और माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा आप और आपके पर्सन पर बनी हुई है। आपके फैमिली में एक गुड न्यूज़ यहाँ पर आते हुए नजर आ रहा है, और आपका कनेक्शन 2 ऑफ कप्स का है, इमोशनली इक्वली गिव एंड टेक का है। सिंह राशि में अब जैसे ना संक्रांति है ना, जैसे कि अभी है सिंह राशि में संक्रांति, तो इस वक्त में आपका जो इंट्यूशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। आप में से कुछ लोगों को अपने सपने में अपने कुछ पास्ट लाइफ की मेमोरी नज़र आ सकती है। राइट डाउन कर दीजिए, लिख लीजिए, और जब भी पर्सनल रीडिंग आप लें, आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।